जय श्री राधे। संतों की शरण में जाकर कई बार बड़ी आसानी से उस परम तत्व तक पहुंचने की युक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार एक साधक एक महात्मा जी के पास गए और उनसे पूछे, मुझे कौन कौन सी साधना करनी चाहिए। महात्मा जी ने बड़े सरल भाव से कहा कि तुम कोई भी क्रिया करने से पहले ये निश्चय कर लो कि ये क्रिया तुम्हारी परमात्मा के लिए है। जैसे अगर तुम दौड़ने लगे हो तो ये निर्णय ले लो, ये निश्चय कर लो कि मेरा ये दौड़ना परमात्मा के लिए है। साधक ने पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूं? तो महात्मा जी ने कहा, तुम बैठो, परंतु बैठने से पहले निश्चय कर लो कि मेरा ये बैठना परमात्मा के लिए है। साधक ने पूछा, तो मैं जप इत्यादि कर सकता हूं? महात्मा जी ने कहा, करो, परंतु निश्चय कर लो कि मेरा ये जप परमात्मा के लिए है। तब साधक ने शंका प्रकट कर दी, इसका मतलब इसमें भाव का महत्व है, क्रिया का महत्व बिल्कुल नहीं है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, क्रिया का भी महत्व है। क्रिया से ही भाव और भाव से ही क्रिया प्रकट होती है, किंतु उसके लिए दृष्टि लक्ष्य पर होनी चाहिए। तब तुम जो भी करोगे वह साधना ही होगी। जब दृष्टि लक्ष्य पर होगी और उस समय क्रिया और भाव दोनों मिल जाएंगे और क्रिया और भाव दोनों का योग ही साधना कहलाती है। और इसी साधना को लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए जब जीव करता है तो उससे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवद भाव, भगवान का भाव निश्चित करके आप कोई क्रिया करेंगे, कोई साधना करेंगे, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित ही होगी। इस जगत के भीतर में भारतीय दर्शन के अनुसार ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। वो परम सत्ता इस सृष्टि के कण कण के भीतर में विद्यमान है। जब इस भाव को दृष्टि में रखते हुए हम कोई भी कार्य करेंगे तो सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान परमात्मा है उसका दर्शन हमको होने लगेगा और उसका दर्शन हमको होने लगेगा। लेकिन जब हम कामनाओं और भोगों से ग्रस्त, कामनाओं और भोगों की दृष्टि को लक्ष्य रखते हुए हम सांसारिक कार्यों को करेंगे तो हमें उस सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। उस सत्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, ये निश्चय कर लो, मेरा जो करना है वो परमात्मा के लिए है। ये निश्चय कर लो कि सृष्टि के कण कण के भीतर में परमात्मा विद्यमान है। जब इस भाव स्थिति में हम जो भी करेंगे और लक्ष्य पर हमारी दृष्टि अर्थात परमात्मा पर हमारी दृष्टि और जो कुछ भी करना है उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है, तो जो भी आप कार्य करेंगे वो साधना ही कहलाएगी। और इस साधना को करते करते सहज में सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और उस परमात्मा तत्व को जो कण कण के भीतर में छुपा हुआ है हम आपको दर्शन होने लगेंगे। जय श्री राम।